हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। बीकॉम फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और वो हमारी यूनिट 4 का है। हमारी यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपनी यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 4 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर। जैसे पिछली यूनिट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड थी, प्रोडक्ट की हमने सारी चीजें देखी, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से इस यूनिट में हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, कैसे वो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हमारे हम इस यूनिट में करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द पाथ और रूट डिसाइडेड बाय द कंपनी टू डिलीवर इट्स गुड और सर्विस टू द कस्टमर। कि मींस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक ऐसा मोड है जिसके थ्रू हम अपने गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमारे जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं, ये सारे ट्रांसपोर्ट की इक्विपमेंट वगैरह ये सारे इसमें आ जाएंगे कि जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट या सर्विस को अवेलेबल करवाते हैं। The route can be as short as the direct interaction between the company and the customer, or can include several interconnected intermediaries like wholesalers, distributors, retailers, etc. कि मीन्स जो हमारा चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, शॉर्ट भी हो सकता है कि जो कस्टमर्स है डायरेक्टली कंपनी से या मेन जो उसका मैन्युफैक्चरर है वहां से जाकर परचेज कर रहे हैं, या उसके अंदर हमारा बहुत लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है, लॉन्ग रन का भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है जिसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर्स को देता है, होलसेलर्स रिटेलर्स को, और रिटेलर्स फाइनली एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसी भी तरीके से हो सकता है। वो प्रोडक्ट की उस मतलब मेन प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस नेचर का है। फिर हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंटरमीडिएरीज दैट हेल्प मेक अ प्रोडक्ट अवेलेबल टू द एंड यूजर्स। कि मींस अ सेट ऑफ इंटरमीडिएरीज जो हमारे हैं, जो हमारे एंड यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में हेल्प करते हैं, वो सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंडर आते हैं। तो रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के क्या क्या रोल है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हमारे मार्केटिंग में, हमारे एक कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में। In order to understand the importance of distribution channels, you need to understand that it does not just bridge the gap between the producer of the product and its user. It means इसका रोल सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, ये नहीं है, इसका रोल बहुत वास्ट है। अब क्या क्या है? फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड टाइम, प्लेस एंड ओनरशिप यूटिलिटी। कि मींस टाइम मींस जिस टाइम पर हमें चाहिए वहां पर हमें मिल जाती है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से, जिस प्लेस पर चाहिए वहां पर मिल जाती है, और जिस पर्सन को चाहिए ऑनरशिप ट्रांसफर करके उसे भी उस जगह पर ये यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। They make the product available when, where and in which quantities the customer wants. But other than these transactional functions, marketing channels are also responsible to carry out the following functions. कि किस किस तरीके के उसके इसके अलावा भी उसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। सिर्फ ये नहीं है उसका काम कि उसको सिर्फ गुड्स या सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, सही टाइम पर पहुंचाना है, सही जगह पर और सही कस्टमर पे जितनी उसे क्वांटिटी चाहिए उतनी वो प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट है इसमें लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मींस marketing channels are responsible for assembly, storage, sorting and transportation of goods from manufacturers to customers. कि मीन्स उनकी असेंबली में हेल्प करते हैं कि हम एक जगह पर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी में उसे इकट्ठा कर सकते हैं, अगर किसी को बल्क में चाहिए तो इसलिए उन्हें मिल जाए। इसलिए स्टोरेज के लिए कि हम उसे स्टोर करके रख सकें कि फ्यूचर में अगर जब किसी को कोई आएगा तो वहां पे तब उसे हम अवेल करवा पाएंगे। सोर्टिंग मीन्स जिस तरीके का उसे चाहिए, जिस साइज का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्लोथ शॉप पे जाते हो तो वहां पर आपको हर साइज का प्रोडक्ट मिल जाएगा, हर साइज का ड्रेस मिल जाएगी, आपके कपड़े मिल जाएंगे। तो वो सॉर्टिंग है कि आपको किस तरीके की चाहिए, उसमें हेल्प करने में भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हेल्प करते हैं कि प्रॉपर स्टोरेज होगी तो आपको इजीली वो चीज मिल जाएगी टाइम पे। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर्स, की मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक इजीली पहुंच जाती है। फिर है फैसिलिटेशन। इसमें क्या है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इवन प्रोवाइड प्री सेल एंड पोस्ट परचेज सर्विस लाइक फाइनेंसिंग, मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड चैनल कोऑर्डिनेशन। कि मीन प्री सेल तो हमें ऑफर करते हैं कि हमें प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसकी कहाँ पे अवेल हो सकता है, अवेलेबिलिटी के बारे में बताते हैं। पोस्ट परचेज भी वो हमें काफी चीजें बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हमें और भी हेल्प मिलती है, जैसे फाइनेंसिंग की। कई जगह पर हम
ऑन द होल मतलब इकट्ठा का इकट्ठा सारा सामान पैसा देकर नहीं खरीद पाते हैं, हमें उसे EMI पे या लोन्स पे इस तरीके से लेना पड़ता है। तो ये फैसिलिटी भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनेंस की प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आप मेंटेन करके रख सकते हो उस चीज को, और इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन की प्रॉपरली आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि ये प्रोडक्ट में ये अपडेशन आई है, इस जगह से मिलना स्टार्ट हो गया है, अब शॉर्टेज है, अब एकदम प्राइस का लो है, आप खरीद लीजिए। मींस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू आसानी से मिल जाती है। फिर है नेक्स्ट क्रिएटिंग एफिशिएंसी। इसमें क्या है हमारा, दिस इज डन इन 2 वेज, बल्क ब्रेकिंग एंड क्रिएटिंग असॉर्टमेंट्स, कि हम जो अपनी यूटिलिटीज को हम 2 टाइप्स में कर सकते हैं कि हम बल्क ब्रेकिंग, कि हमने एक जगह पर ही इतना बल्क इकट्ठा करने के बजाय उसे हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेंगे। Wholesalers and retailers purchase large quantities of goods from manufacturers but break the bulk of selling few at a time to many other channels or customers, कि होलसेलर के पास जब आप जाते हो तो आपको मैन्युफैक्चरर्स तो आपको पूरे का पूरा लॉट दे देते हैं कि हमने इतना मैन्युफैक्चर किया है, ये आपके लिए होलसेलर्स और होलसेलर्स के पास, तो होलसेलर्स भी एक सर्टेन उसमें से एक सर्टेन लिमिट तक कस्टमर्स को देते हैं कि वो सिंगल क्वांटिटी नहीं देते हैं, और रिटेलर फिर उसे कट ऑफ करके उसे सिंगल क्वांटिटी में सेल आउट करते हैं, कि मींस पर्सन टू पर्सन जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी सॉर्ट होती रहती है, कि जो हम मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो हमें बहुत ही बल्क में लेना पड़ेगा, होलसेलर से लेंगे तो हम उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, रिटेलर से हम सिंगल यूनिट भी खरीद सकते हैं। They also offer different types of products at a single place, which is a huge benefit to customer as they don't visit to different retailers for different products. मीन्स रिटेलर से या जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है उनसे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि ये नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो वो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर अगर कॉपीज का मैन्युफैक्चरर है तो वो कॉपीज ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, हमें अगर उसके साथ पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, रजिस्टर चाहिए, कुछ और मतलब इस तरीके का रिलेटेड स्टफ चाहिए नोटबुक्स के रिगार्डिंग, तो हमें वो किसी और जगह पर जाकर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिटेलर से लेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि वो हर टाइप ऑफ प्रोडक्ट रखता है, आप उससे हर तरीके का प्रोडक्ट ले सकते हो, वो भी उतनी क्वांटिटी जितनी आपको चाहिए, आपको बल्क में लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर शेयरिंग रिस्क, इसमें क्या है कि जो रिस्क है वो मैन्युफैक्चरर का, जो रिटेलर्स है या होलसेलर्स है, शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने एक बार प्रोडक्ट को बना दिया, उसके बाद उनसे उन सबने वो परचेज कर लिया, तो उनका रिस्क शेयर हो गया कि उससे उसे पैसे मिल गए हैं और वो उनके पास जब तक सेल नहीं रहता तब से रिस्क उन पे ट्रांसफर हो जाता है, उनसे शेयर हो जाता है। Since most of the channels buy the products beforehand, they also share the risk with the manufacturers and do everything possible to sell it. कि means अभी उनकी लायबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके लिए वो क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। फिर है मार्केटिंग। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का क्या रोल है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर आल्सो कॉल्ड मार्केटिंग चैनल्स। क्यों? इनका अदर नेम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का? एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मींस मार्केटिंग चैनल्स। ये मतलब इन्हें आप चेंज कर सकते हो टर्म्स को, अगर आप मार्केटिंग चैनल्स लिखोगे तब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी मार्केटिंग चैनल्स, दोनों ही आपस में सेम ही है कॉन्सेप्ट, बिकॉज दे आर अमंग द कोर टच पॉइंट्स वेयर many marketing strategies are executed. They are direct contact with the end customers and help the manufacturers in propagating the brand message and product benefits and other benefits to the customers. It means ये हर तरीके के messages, हर तरीके के benefits कस्टमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो इसका नेक्स्ट फैक्टर डिटरमाइन द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कि हमने तो उसका रोल पढ़ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पहले मैंने किया कि क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फिर उनका रोल क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के चॉइस को डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि हम किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें हमारा है selection of the perfect marketing channel is tough. It is among these few strategy decisions which either make or break your company. कि कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, उसमें हमने आगे लिखा है कि जिससे या तो आपकी कंपनी को बहुत प्रॉफिट्स होंगे या एक्सट्रीम लॉसेस में वो चली जाएगी अगर हमने उसे सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हमारे ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, शॉर्ट चैनल्स और लॉन्ग चैनल्स। इसमें हमारा फर्स्ट है मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट चैनल्स है और लॉन्ग चैनल्स है। फर्स्ट हमारा किस
बेसिस पे हम इन्हें कर सकते हैं, चॉइस किस पे डिपेंड करती है। अगर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है तो जो शॉर्ट चैनल्स होते हैं कि मीन्स डायरेक्टली हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उससे कस्टमर के पास जा रहा है, और जो लॉन्ग चैनल्स है मीन्स उसमें काफी इंटरमीडिएरीज हैं। तो उसमें हमारा क्या है, अगर शॉर्ट चैनल है तो हमारी मार्केट क्या है उसकी कैसी होगी, बिजनेस यूजर्स होंगे उसके अंदर जो मेन बड़े बड़े हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरर के लिए अगर कोई होलसेल में लेकर जा रहा है तो वो होलसेलर उसके लिए कस्टमर ही है, तो फिर उसके लिए बिजनेस यूजर हो गया। फिर ज्योग्राफिकली कंसंट्रेटेड होगा कि एक ही जगह पर वो उसकी यूनिट है और वहीं से उसे खरीदना पड़ेगा, उसकी कोई अदर ब्रांचेस नहीं होगी मेन शॉर्ट चैनल्स के अंदर। फिर है एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज एंड रेगुलर सर्विसिंग रिक्वायर्ड, और है लार्ज ऑर्डर्स। इसमें हमारे शॉर्ट चैनल्स में लार्ज ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करवा सकते हैं, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा किन कॉन्टैक्ट में है कि जिससे हम ज्यादा लिंकअप रहें। और अगर मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लॉन्ग चैनल से बात करें तो इसमें हमारे क्या होते हैं, जैसे उसमें बिजनेस यूजर्स होते हैं, इसमें कंज्यूमर्स होते हैं हमारे, उसमें ज्योग्राफी कंसंट्रेटेड होती है, इसमें ज्योग्राफी डिस्पर्स्ड होती है कि जो हमारे रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ऑल ऑफ द इंडिया या ऑल ऑफ द वर्ल्ड अलग अलग जगह पर मार्केट सेगमेंट्स में होते हैं ताकि हर कस्टमर को उसका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। फिर है एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज एंड रेगुलर सर्विसिंग, और इसमें है लिटिल टेक्निकल नॉलेज एंड रेगुलर सर्विसिंग नॉट रिक्वायर्ड, कि हम रेगुलर हमें सर्विसिंग जरूरी नहीं है इसके लिए और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत नहीं है लॉन्ग चैनल्स में। इसमें लार्ज ऑर्डर्स आते हैं और इसमें लॉन्ग चैनल्स में स्मॉल ऑर्डर्स आते हैं। और अगर हम डिफरेंट आगे करें प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, पहले हमने मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उनका डिफरेंशिएशन किया है या उनके मेन पॉइंट्स निकाले हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर निकाले तो शॉर्ट चैनल्स में हमारा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो डायरेक्टली हम खरीदते हैं और उसे कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इसमें हमारे लॉन्ग चैनल्स होते हैं उसमें ज्यादा ड्यूरेबल चीज होती है जो ज्यादा टाइम तक टिक सकती है, जैसे हमारे क्लोथ हो गए, हमारे ऑटोमोबाइल हो गए, ये सारी चीजें क्या है जो ज्यादा टाइम तक ड्यूरेबिलिटी जिनकी ज्यादा होती है, जो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो हमारे लॉन्ग चैनल्स के अंदर आएंगे। और जो जल्दी खराब हो जाती है जैसे हमारे पेरिशेबल मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें हमारी पेरिशेबल में आएंगी जो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे शॉर्ट चैनल के अंदर है। फिर हमारा ये जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और इसमें हमारा स्टैंडर्डाइज होता है। फिर हमारा ये एक्सपेंसिव होता है शॉर्ट चैनल में, ये हमारा चीप होता है, इनएक्सपेंसिव होता है कि हम आसानी से स्मॉल क्वांटिटी में भी चीज ले सकते हैं, हमें ज्यादा उसमें कॉस्ट देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास ही वो चीज अवेलेबल हो जाएगी। फिर इसमें कॉम्पिटिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिशन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर पे कैसे हम शॉर्ट चैनल्स और लॉन्ग चैनल्स को डिवाइड कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर यूजेस द डायरेक्ट चैनल्स, इसमें ये है, और इसमें कॉम्पिटिटर यूजेस द इनडायरेक्ट चैनल, कि अगर शॉर्ट चैनल है तो वो डायरेक्ट चैनल्स को यूज करेगा और लॉन्ग रन है वो तो इनडायरेक्टली वो यूज करेगा। फिर है एंड द मैन्युफैक्चरर इज सेटिस्फाइड विद इट्स परफॉर्मेंस, और कॉम्पिटिटर यूजेस इनडायरेक्ट चैनल्स एंड द मैन्युफैक्चरर थिंक्स चूजिंग द चैनल वुड बी, कि मींस अगर हमारा जो डायरेक्ट चैनल चूज करता है तो मार्केटर जो हमारे मैन्युफैक्चरर है वो सेटिस्फाइड रहता है परफॉर्मेंस से, अगर वो हमारा इनडायरेक्ट चैनल को चूज करता है तो उसे चूज करना पड़ता है कि कौन सा चैनल बेस्ट सूटेड है मेरे प्रोडक्ट को आगे सेल आउट करने के लिए। तो इसमें है कि अगर इनडायरेक्ट चैनल यूज करेगा तो मैन्युफैक्चरर सेटिस्फाइड है, और अगर कॉम्पिटिटर डायरेक्ट चैनल यूज करता है तो उसे मैन्युफैक्चरर को चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मोड को डिसाइड करें। मीन इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, कंपटीशन में डायरेक्ट में सेटिस्फाइड रहता है शॉर्ट चैनल में, और इसमें डायरेक्ट में इनसेटिस्फाइड रहता है। फिर हमारा है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या करेंगे कि चैनल हमारा कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है इसमें शॉर्ट चैनल में, और इसमें चैनल कंट्रोल नॉन इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से किस मीडियम से हमारे प्रोडक्ट आ रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर है ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन, कि जो हमारी शॉर्ट जो हमारा होता है चैनल उसके अंदर जो हमारा ब्रॉड प्रोडक्ट लाइन होती है बहुत बड़ी होती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन होती है हमारी। इसमें मैन्युफैक्चरर हैज एडिक्वेट रिसोर्सेज टू परफॉर्म चैनल फंक्शंस, कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर के पास पूरे चैनल रिसोर्सेज होते हैं एडिक्वेट जो उसे बेस्ट सूटेड लगते हैं ताकि वो अपने चैनल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ताकि जो गुड्स है वो एंड यूजर तक पहुंच जाए। इसमें क्या होगा, लॉन्ग रन में मैन्युफैक्चरर लैक्स एडिक्वेट रिसोर्सेज टू परफॉर्म चैनल फंक्शंस, कि मैन्युफैक्चरर के पास बहुत इतने एडिक्वेट चैनल्स नहीं होते क्योंकि उसने अपने आगे इतने लोगों को लगा दिया होता है, इतने चैनल्स को लगा दिया होता है कि उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रह पाता है कस्टमर के साथ। तो ये हमारे फीचर्स थे
हमारे अगर हम पॉइंट्स में डिफरेंस करें तो डिफरेंस में भी यही आ जाएगा, और अगर हमारी स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में यूज होती हैं, शॉर्ट चैनल्स में और लॉन्ग चैनल्स में यूज होती हैं, तब भी हम इसी तरीके से इसे डायग्रामेटिकली एक प्रेजेंटेशन इस तरीके से हम उसकी दे सकते हैं, या इजीली आप इसे समझने में आपको आसानी होगी कि शॉर्ट चैनल में क्या है और लॉन्ग चैनल में क्या चीज है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे, यूनिट 4 का अपना जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए आप इसे ध्यान से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखो। अपनी वीडियोस को रेगुलर देखिए, पूरी देखिए, ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ में आ सके। नोट साथ में अटैच कर दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उसे पढ़ सकें। तो लेट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।